This video is sponsored by V-Guard. तो टीकमगढ़ के भगतनगर गांव में हम लोग आ चुके हैं। गांव की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या सोच रहे हैं ये आपको समझा रहे हैं। और जनता जब साथ हो तो माहौल समझने में ज़्यादा देर लगती नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी की स्थिति क्या है, क्या लग रहा है, क्षेत्र के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप सोच रहे हैं कि इस बात मत का प्रयोग इसी के हिसाब से होगा? भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, करप्शन ज़्यादा जी बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर है। और मैं बीजेपी से ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी यहाँ से नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि भ्रष्टाचार इतना बहुत ज़्यादा हो गया शहर के अंदर, गांव के अंदर। जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है वो किसी की भी जुबान पर देख ले आप, सामने है। ज़मीन किसानों की, आदिवासियों की ज़मीनों के लिए देख लें आप, कहीं भी देख लें, तालाबों पर अतिक्रमण देख लें, कहीं भी देखें आप, हर जगह आपको भ्रष्टाचार ही नज़र आएगा। हर जगह आएगा। अच्छा, क्या ये स्थिति बन गई है कि लोग अब ये सोच रहे हैं कि काम हुआ नहीं और करप्शन ज़्यादा है, ये बड़ा मुद्दा बहुत है? ज़्यादा नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी गवर्नमेंट सरकारी कोई भी काम करवाने के लिए कहीं भी जाए परेशान होना पड़ता है। ऐसा ही है भैया जी, करप्शन बहुत ज़्यादा है। जी बिजली, पानी, सड़क सब नहीं, बिजली सही वो है, तो सब सही है। सब सही है। सरकारी योजनाओं का फायदा मिल पा रहा हाँ है? योजना का नहीं फायदा मिलता। मिल रहा है। गवर्नमेंट से वो नाखुश नहीं है पब्लिक, हाँ। गवर्नमेंट स्थानीय सही है। विधायक से नाखुश। स्थानीय विधायक से नाखुश है पब्लिक। अच्छा, जो उन्होंने जो यहाँ पर जो किया हुआ है, बवंडर मचा रखा है, हाँ। तो शहर के भी और गांव के भी बहुत ही ज़्यादा लोग दुखी है उससे, इसलिए बदलाव चाहते हैं। हाँ। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? बीरन अच्छा वीरेन भाई, ये बताइए ज़रा मुझे कि अभी नेताजी ने आना शुरू किया, घर पे वोट मांग रहे हैं आके या नहीं आए अभी? नहीं, अभी नहीं आया। अभी नहीं आए। 5 साल में कितनी बार आए थे नेताजी? अभी तो नहीं मालूम, कभी ऐसा हुआ कि घर में खुद दस्तक दे हो आके कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कभी परेशानी कभी नहीं हुआ। कभी आप मिलने गए हो तो सारी परेशानियां हल हुई? मौका ही नहीं पड़ा कभी। मौका ही नहीं पड़ा कभी कभी। ऐसी हालत नहीं है? नहीं, आपने उन पे छोड़ दिया, उन्होंने आप पे छोड़ दिया, ऐसे ही दिन कट गए 5 साल। बस क्या करते हैं सर? सर हम ये क्या इतनी दुकान में इतनी बैठे रहते हैं दुकान में। दुकान है। तो अभी की जो स्थिति है, जैसे भाई साहब कह रहे थे करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्या करप्शन बड़ा मुद्दा है या फिर और भी आपको लगता है कि ये बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोट डाला जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो जो भी बोल रहा है अच्छा, वही सिस्टम है। वही सिस्टम चल रहा है हर और जगह? अलग से कुछ नहीं है ऐसा, अच्छा, वो तो बदलाव की ये चल। गाड़ी देख रहे हैं ना, ये गाड़ी अभी जो जा रही है, हाँ। ये गाड़ी यहाँ से निकल नहीं पाई है। हाँ, वो तो अभी आचार संहिता चालू है, हाँ, इसलिए ये जा रही है गाड़ी। हाँ। नहीं तो गाड़ी कोई भी बजरी की हो, गिट्टी की हो, छरिया की हो, कोई भी गाड़ी बगैर पैसे दिए वहाँ से लोड नहीं हुई है। ठीक कह रहे हैं? सही है, ऐसा ही है? क्यों, पूछो इनसे, बताइए ऐसा क्यों? सिस्टम चलता था वो सर एक ऐसा। सिस्टम चलता है। उनका सिस्टम था। और सिस्टम क्या होता है? पैसे दो उनके आदमी काम करते बस। हर जगह पैसा चल रहा है, तो करप्शन इतना ज़्यादा है कि आप चाहते हो कि ये बदलाव होना चाहिए? बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। ये एक आपको भी लग रहा हम जैसे युवा हैं, है? हाँ, जैसे विधायक जी एक भी वो डाल देते कि हम लोग को कुछ रोजगार मिलता, रोजगार नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो विधायक जी से कभी बोला कि भैया रोजगार का हिसाब किताब बनाया जाए, कुछ करा जाए? इस बार तो आ रहे होंगे इलेक्शन में वोट मांगने विधायक जी? अभी तक तो नहीं आया, अभी नहीं आए? कोई आया बंदा उनका? अभी नहीं आया कोई। अभी तक कोई नहीं आया। तो स्थानीय विधायकों की परेशानी को लेकर अलग लोगों की सोच, और उसी हिसाब से तो सत्ता का परिवर्तन या सत्ता में आगे बदलाव की स्थिति बनती है। और कई बार उन्हीं के कामों के अच्छे वजह से शायद सरकार वापसी भी करती है, लेकिन जो परिस्थितियां नजर आ really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। आती हैं, उसमें आमजन यही सोचता है कि अभी के हालात को ध्यान में रखते हुए हम ये सोचें कि आखिर विकास की राह पर आगे बढ़ना है या फिर थम कर थोड़ा सोचना है, थोड़ा ये समझना है कि अभी किस तरफ जाना है। चलिए कहीं और भी चलते हैं और वहाँ भी समझने और समझाने का प्रयास करते हैं कि माहौल क्या कुछ है, क्या दिमाग में है, जनता क्या सोच रही है, और इस बार विकास की राह पर वोट या फिर कुछ और दिमाग में। चलिए, तो जगह जगह जाकर लोगों से बात कर रहे हैं हम, और शायद जहाँ जहाँ लोग मिलते हैं वहाँ वहाँ उनसे समझना भी बड़ा आसान हो जाता है कि चुनाव के दौरान कैसे जनता ये सोच रही है कि आखिर इस बार नेताजी को क्या जवाब देना है। तो पहला सवाल मैं आपसे अगर पूछूं
तो इन 5 सालों के कार्यकाल में कितना बदलाव हुआ या सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा बदलाव तो हुआ है समय के साथ, पर थोड़ा रोजगार की कमी है यहाँ पे, वो जरूरी है। है? रोजगार यहाँ पर नहीं है। नहीं, रोजगार यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, मजबूरी, कुछ विकास ही नहीं हुआ है इस हिसाब से। पलायन आपको लगता है एक बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। अच्छा, तो नेताजी ने कभी आके इस बारे में सोचा या फिर आप लोगों से बातचीत हुई कि भाई नहीं, हम इस लोग? चीज़ में नहीं कोई मुद्दा था, नेता इस चीज़ में ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, नेताजी का ध्यान, मैं सोच रहा था कई बार लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा उनका ध्यान किसी और चीज़ में। किसी और प्रोजेक्ट में रहते हैं उनके, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में। अच्छा, हाँ, क्या ये कहा जाए कि इंडस्ट्रीज नहीं है, चीज़ें नहीं है, टीकमगढ़ के हालात? जी मैं बता दूं, मैंने भी एमजे किया हुआ है, जर्नलिज्म मैंने भी किया है, पत्रकारिता की हुई है। देखिए यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना वो डेवलपमेंट ऐसा, आप देखो अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मैं इंदौर में पढ़ा हूँ, फिर वापस इधर आया हूँ, इधर कुछ ऐसा कुछ डेवलपमेंट मुझे देखने को नहीं मिला। अब सुनने में ये है कि भैया इतना ज़्यादा लोन है मध्य प्रदेश सरकार पे, ये कौन चुकाएगा? मतलब हम अगर कांग्रेस भी आ जाती है तो वो चुका पाएगी? तो भैया पुरानी सरकार ही रहे। और दूसरी बात, यहाँ के जो नेता हैं, सबसे बड़ी कमी नेता लोगों की ये है कि कोई 4-4 बार रहा विधायक, कोई 2-2 बार, तो कोई इंडस्ट्रीज यहाँ ऐसा नहीं है। पलायन यहाँ का मुद्दा है, मानता हूँ मैं कि बहुत से लोग दिल्ली जाते हैं, इंदौर जाते हैं। अब आप बात करो मेडिकल कॉलेज की, इधर सुविधा ये है कि जरा सा भी कोई बीमार हो जाए तो 100 किलोमीटर जाना है, उसी रास्ते बीच में ख़त्म हो जाता है वो। स्वास्थ्य और चिकित्सा और अपनी ये एजुकेशन, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई स्कोप नहीं, सब बाहर जाते हैं। हम भी बाहर पढ़े, अब फिर वापस आ गए। और कहीं रोजगार की बात तो या तो मैं बेंगलोर चला जाता, या पुणे चला जाता, या मुंबई चला जाता, या दिल्ली चला जाता, वापस फिर घर। तो ऐसा कुछ नहीं लगा। बाकी युवाओं को बहुत आशाएं रहती हैं सरकार से कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी या कोई ऐसी चीज़। और इधर का माहौल मैं बताऊं तो सही बात तो ये है कि एक आंख से देख रहा हूँ तो दिख रही है कांग्रेस, और दूसरी आंख से देख रहा हूँ तो दिख रही है भाजपा। तो यानी बराबरी का हिसाब किताब है। पिछले 5 साल में विधायक जी से कितनी बार मुलाकात हुई आपकी? नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं होती, क्योंकि अपन अपने दूसरे क्षेत्र के हैं, मतलब प्रॉपर्टी, मतलब प्लाटिंग का काम करते अच्छा, तो कभी विधायक जी घर पे आके बोल के पूछ के गए कि भाई कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई? अरे जैसे अब वो तो चुनाव जीत ही चुके हैं, अब काय के लिए आएंगे फिर? सीधे 5 साल बाद जीतने के बाद कोई आता है फिर क्या पब्लिक के पास? वो भी आएगा, थोड़ा बाजार में आएगा, कहीं आएगा, बाकी पब्लिक के पास नहीं आएगा। सीधी 5 साल बाद ही मुलाकात होती है। अब जो मेडिकल की भी घोषणा हुई, कहाँ हो रहा ये नहीं पता अभी तक, जो कोई डिसाइड नहीं है। सिर्फ वो तो लिखा आ गया कि मध्य प्रदेश बीज निगम। अब बीज निगम की 2-3 जमीनें हैं कुंडेश्वर रोड पे, मगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ होगा वो डिसाइड। सही कह रहे हैं सर यही है जो बोल रहे हैं। सर, हालात ऐसी हैं। सब वही है सर, सब जो थोड़ा सा ये है। देखिए हम आम जनता है, हम किसी पार्टी से तो है नहीं। हम यहाँ एक ढाबा चलाते हैं वृंदावन करके, और की मैंने इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग के बाद मेरा शौक था पत्रकारिता, तो पत्रकारिता भी की, लेकिन उसमें भी समझ में आया था कोई स्कोप नहीं है। बस बात इतनी है कि युवा जो है ना, उन पे ऐसा ध्यान दिया जाए इस शहर में कि उनके लिए कुछ ऐसे उद्योग लाए जाएं या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं कि उनको मौका मिले, वो कुछ कर पाएँ। आज वाकई में बहुत परेशान है युवा, पढ़ के बैठा है। पहले टाइम पर ये हुआ करता था कि पढ़ाई बहुत मुश्किल थी, तो जो पढ़ लेता था उसको नौकरी लग जाती थी। आज की डेट में पढ़ाई, चलिए ठीक है पढ़ लेते हैं, प्राइवेट स्कूल में सब कुछ हो जाता है, लेकिन रोजगार शून्य है, शून्य। आपको मैं बता दूं, एक सर्वे मैंने पढ़ा था कि 2018 का सर्वे, उसको बंद भी कर दिया था, कि मध्य प्रदेश में 23 लाख लोग बेरोजगार हैं युवा। अगर आप ये 23 लाख अलग कर दें तो दुनिया में 73वें नंबर का देश बनेगा पॉपुलेशन में, सिर्फ बेरोजगारों का। पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो मेन मुद्दा रोजगार है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है। आप इन सब चीज़ों पे आशा तो देखो हम लगाए हैं, और वोट हम देते हैं। वोट हम ये भी बोलेंगे, वोट तो देना पड़ेगा, वो तो अधिकार है। लेकिन कोई नेता ऐसा आया कि थोड़ा सा ये ध्यान दे खुद की जेब में भरने से पहले कि कुछ करें। तो आम जनता है, चाहती है कि नेता उनके सुध ले, नेता उनकी बात को समझे, रोजगार का मुद्दा उठाए या फिर ऐसे मुद्दों पर बातचीत की जाए जो सीधे तौर पर जनता से सरोकार रखते हैं। शायद यही वजह है कि जहां जाइए वहां लोगों से बात करिए, उनके मुद्दों को समझिए, और आप जब ये समझ जाएंगे कि आखिर उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है, तो शायद आप समझ पाएंगे कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं नेताओं से कि विकास की बात तो की जाए, लेकिन विकास ज़मीनी स्तर पर किया जाए, विकास रोज़गार के स्तर पर किया जाए, विकास इस मुद्दे पे किया जाए कि आमजन को हर तरह से संतुष्टि हो और वो ये कह पाए कि क्षेत्र में जिसमें वो रह रहा है यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। This video is sponsored by WeGuard.